Hello students, today we are going to read chapter 8 of our English book New Images, class 5. Its title is Lucy Looks into a Wardrobe Where Something Strange Unfurls. लूसी एक वार्डरोब में देखती है और जहाँ पर कुछ अजीब ही चीज़, कुछ अलग सी चीज़ उसके सामने आती है। तो बिफोर रीडिंग द पोएम, सबसे पहले आई एम रियली सॉरी कि मुझे 7th के बाद ही 8 चैप्टर्स का वीडियो अपलोड करने में बहुत दिन लग गए ड्यू टू सम पर्सनल रीजंस। आई वाज नॉट एबल टू अपलोड, बट नाउ आई विल अपलोड ऑल द रिमेनिंग चैप्टर्स। जो बचे हुए चैप्टर्स हैं वो मैं बैक टू बैक जल्दी ही अपलोड करती रहूँगी। तो प्लीज़ अगर आप मेरे चैप्टर्स आपको अच्छे लगते हैं, समझ में आते हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबा दीजिए। जैसे ही मैं नया वीडियो अपलोड करूँगी आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ फ्रेंड्स। तो चलिए शुरू करते हैं। बिफोर रीडिंग द पोएम, बिफोर रीडिंग द चैप्टर, हम लोग एक बार अपने ऑथर का जो है थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। क्लाइव स्टैपल्स लेविस 1898 to 1963 was a beloved writer of fantasy. क्लाइव स्टैपल्स लेविस हमारे इस स्टोरी के राइटर का नाम है और वो एक बहुत ही पसंदीदा लेखक थे फैंटेसी के। फैंटेसी इज़ इमेजिनेशन, कल्पना। बहुत सारे लेखक सच्चाई लिखते हैं और बहुत सारे लेखक कल्पना में लिखते हैं बेटा। कई चीज़ें जो स्टोरीज़ में, बुक्स में, पोएम्स में होती हैं वो सच नहीं होती हैं, बट वी लाइक टू रीड दैम। तो ये जो राइटर थे ये भी फैंटेसी के राइटर थे, इमेजिनेशन के, कल्पना के लेखक थे। ही वॉज बॉर्न इन बेलफास्ट आयरलैंड टू अ फैमिली ऑफ बुक लवर्स। आयरलैंड के बेलफास्ट में पैदा हुए थे ये, और बुक लवर्स की फैमिली, जिन्हें किताबें पढ़ना बहुत पसंद था, ऐसे एक परिवार में इन्होंने जन्म लिया था। ही वॉज क्वाइट एन एविड रीडर एज ही हैड स्टार्टेड रीडिंग नॉवेल्स बाय द एज ऑफ 3। वो एक बहुत ही एविड मीन्स उत्सुक, क्यूरियस, एक बहुत ही उत्सुक पाठक थे, और इतने ज़्यादा कि उन्होंने केवल 3 इयर्स की एज में, 3 साल की उम्र में उन्होंने नॉवेल्स पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। और जब तक वो by the age of 5 he had already started writing his own stories on dressed animals inhabiting a fantasy land. और जब वो 5 इयर्स के हुए तब तक तो उन्होंने खुद अपनी स्टोरीज लिखना भी शुरू कर दिया था, जो किसके बारे में थी? एक फैंटेसी लैंड, एक इमेजिनेटिव वर्ल्ड उन्होंने अपना क्रिएट कर लिया था, जहाँ पर उनकी इमेजिनेशन का जो वो संसार था वहाँ पर एनिमल्स जो है ड्रेस्ड रहते थे, जैसे हम लोग ड्रेस्ड रहते हैं ना ह्यूमंस की तरह, वो भी कपड़े वगैरह पहन के और वहाँ पर उस वर्ल्ड में रहते थे। ही हैज़ रिटन मोर देन 30 नॉवेल्स। उन्होंने 30 से भी ज़्यादा नॉवेल्स लिखे हैं। सम ऑफ दैम हैव बीन पब्लिश्ड अंडर द पेन नेम क्लाइव हैमिल्टन। लेकिन उन 30 में से कुछ नॉवेल्स उनका पेन नेम वो होता है जिससे कोई लेखक अपनी कविताएं लिखता है या स्टोरीज़ वगैरह जो भी उसका साहित्य है, लिटरेचर वो लिखता है ना, वो उसका पेन नेम। सो उन्होंने अपना पेन नेम क्लाइव हैमिल्टन से उन्होंने बहुत सारी बुक्स पब्लिश करवाई थी। द क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया, अ सीरीज ऑफ 7 बुक्स, इज हिज हाईली एक्लेम्ड सीरीज। क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया उनकी 7 बुक्स की एक श्रृंखला थी बेटा। जैसे अभी फिल्मों के सीक्वल्स बनते हैं ना, उनकी बुक्स के 7 पार्ट्स थे, 7 सीरीज़ की एक बुक थी। उस सीरीज़ का नाम था द क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया, और वो उनकी हाईली एक्लेम्ड सीरीज़ थी, मतलब सबसे ज़्यादा पसंद की थी लोगों ने, सबसे ज़्यादा जिसकी तारीफ़ हुई थी, ऐसी उनकी वो 7 बुक्स की सीरीज़ थी। Lucy Looks into a Wardrobe is an extract taken from The Lion, the Witch and the Wardrobe, published in 1950. ये जो हमारा चैप्टर है लूसी लुक्स इनटू अ वॉर्डरोब, वो एक एक्सट्रैक्ट मीन्स एक पार्ट है जो कि द लायन, द विच एंड द वॉर्डरोब नाम की उनकी नॉवल से लिया गया है। दिस इज़ द सेकंड बुक इन द क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया सीरीज़। अभी हमने ऊपर पढ़ा ना, क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया 7 बुक्स की सीरीज़ थी। उन 7 बुक्स में जो सेकंड बुक थी उसका नाम था द लायन, द विच एंड द वॉर्डरोब, और उसमें से ये छोटा सा पार्ट लिया गया है। पूरी बुक नहीं है, ये छोटा सा उसका पार्ट लिया गया है। इट टुक 10 ईयर्स टू कम्प्लीट दिस नावल। इस नावल को कंप्लीट करने में राइटर को 10 ईयर्स लगे थे, 10 साल लगे थे। लेविस वॉज ऑलवेज fascinated by animals and therefore created a magical world inhabited by animals with human qualities. लेविस जो है वो हमेशा उनको जानवरों के बारे में सुनना, समझना, जानना बहुत अच्छा लगता था। वो उनके संसार के प्रति बहुत ज़्यादा आकर्षित थे और इसीलिए उन्होंने एक अपना मैजिकल, एक जादुई संसार अपनी कल्पनाओं में ही बना लिया था,
जो कि जहाँ पर कि जानवर रहते थे और जो ह्यूमन क्वालिटीज़ के साथ रहते थे, इंसानों की जो उनमें गुण है उसके साथ रहते थे। जैसे हम लोग घरों में रहते हैं, बेड पे सोते हैं, कपड़े पहनते हैं, किचन में खाना बनाते हैं, मार्केट जाते हैं, काम पे जाते हैं, ऐसे ही उनके एनिमल्स भी जो हैं वो ह्यूमन क्वालिटीज़ के साथ उस वर्ल्ड में रहते थे। ऐसा उन्होंने एक अपना काल्पनिक संसार तैयार किया था और उसी से रिलेटेड स्टोरीज़ वो लिखा करते थे। यहाँ पर जो हमारी स्टोरी है, द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड द एडवेंचर्स ऑफ 4 सिबलिंग्स, पीटर, सुजैन, एडमंड एंड लूसी। ये जो स्टोरी है ये 4 सिबलिंग्स का मतलब भाई और बहन, ब्रदर एंड सिस्टर, लेकिन जब हम जेंडर नहीं बताते हैं, केवल कि भाई बहन है, दैट मीन्स सिबलिंग, ओके, सहोदर। जो रियल होते हैं ब्रदर सिस्टर, दे आर ऑल कॉल्ड सिबलिंग्स। तो ये जो स्टोरी है ये उन चारों भाई बहनों के, जिनके नाम थे पीटर, सुजैन, एडमंड और लूसी, उनके एडवेंचर के, मतलब उन्होंने जो एक साहसिक कार्य किया था, उनको जो एक मज़ेदार रोमांचक उनका सफ़र रहा था, उसके इर्द गिर्द ये कहानी घूमती है। पीटर, सुजैन, एडमंड एंड लूसी। पीटर और एडमंड भाई हैं और सुजैन और लूसी जो है उसमें से बहनें हैं। तो 2 भाई और 2 बहनों की कहानी है। तो आओ स्टोरी पढ़ना शुरू करते हैं। Once there were 4 children whose names were Peter, Susan, Edmund and Susie. एक बार 4 भाई बहन थे जिनके नाम ये चारों थे। This story is about something that happened to them when they were sent away from London during the war because of the air raids. ये स्टोरी उस समय की है जब उन चारों भाई बहनों को लंदन से बाहर भेज दिया गया था। इससे हमें क्या पता चलता है कि वो लंदन के रहने वाले थे, लेकिन लंदन से उन्हें बाहर भेज दिया गया था। क्यों भेजा गया था? क्योंकि वहाँ पर युद्ध चल रहा था, वॉर चल रहा था और एयर रेड्स का खतरा था। एयर रेड्स मीन्स जो बहुत सारे हवाई हमला उसे हम कह सकते हैं। बहुत सारे लड़ाकू विमान वगैरह जब एक किसी जगह पर बम गिराते हैं तो उसको कहा जाता है, या इस तरह का कोई हमला करते हैं तो उसको बोलते हैं एयर रेड्स। तो हवाई हमले के डर से उनको लंदन से उनकी फैमिली ने बाहर भेजा था। They were sent to the house of an old professor who lived in the heart of the country. वो उन्हें भेजा गया था एक बूढ़े प्रोफेसर के घर पे जो कि रहते थे हार्ट ऑफ द कंट्री में। हार्ट ऑफ द कंट्री मीन्स उस कंट्री का बिल्कुल मिडिल पार्ट था वो, है ना, बीच में रहते थे। अच्छी सी जगह थी वो। 10 miles from the nearest railway station and 2 miles from the nearest post office. वो जो जगह थी जहाँ पे प्रोफेसर रहते थे वो सबसे पास का जो वहाँ से रेलवे स्टेशन था उससे केवल 10 माइल्स दूरी पे था, और जो सबसे पास वाला पोस्ट ऑफिस था वो भी 2 माइल्स दूरी पे। मतलब ये बताने की कोशिश की गई है कि सिटी के काफ़ी नज़दीक जगह थी वो। He had no wife and he lived in a very large house with a housekeeper called Mrs. Macready. उनकी पत्नी नहीं थी और वो एक बहुत ही बड़े घर में रहते थे केवल अपनी हाउसकीपर के साथ जिनका नाम था मिसेस मैक्रेडी, एंड 3 सर्वेंट्स। देयर नेम्स वर एल्वी, मार्गरेट एंड बैटी, बट दे डू नॉट कम इनटू द स्टोरी मच। एक हाउसकीपर और 3 जो है उनके सर्वेंट्स उनके साथ रहते थे जिनके ये तीनों नाम थे, एल्वी, मार्गरेट एंड बैटी, लेकिन वो तीनों ही इस कहानी में कुछ ज़्यादा आते नहीं हैं। He himself was a very old man with shaggy white hair which grew over most of his face as well as on his head. वो खुद जो है काफ़ी बूढ़े व्यक्ति थे और जिनके की शैगी वाइट हेयर थे। वाइट सफ़ेद बाल थे, और शैगी मीन्स बिखरे हुए से, अनटाइडी से, अव्यवस्थित से बाल थे, और विच ग्रू ओवर मोस्ट ऑफ, जो उनके फेस के भी ज़्यादातर हिस्से पे, जैसे सिर पे उगे हुए थे ना वैसे सेम उनके फेस पे उगे हुए थे। मीन्स उनकी दाढ़ी, मूँछों की और बालों की जो लंबाई थी वो आपस में सब मिक्स हुए हुए थे और बराबर से लंबे थे और बराबर अव्यवस्थित हो रहे थे, मिक्स हो रहे थे, है ना। एंड दे लाइक्ड हिम ऑलमोस्ट एट वंस, और हाँ वो उन्हें ऑलमोस्ट पहली बार में लगभग अच्छे ही लगे थे। बट ऑन द फर्स्ट इवनिंग व्हेन ही केम आउट टू मीट दैम एट द फ्रंट डोर, लेकिन पहली शाम को जब वो उन्हें मिलने के लिए फ्रंट डोर पे आए थे उनसे मिलने, ही वॉज सो ऑड लुकिंग दैट लूसी हु वॉज द यंगेस्ट वॉज अ लिटिल अफ्रेड ऑफ हिम। तब वो बहुत ही अजीब लग रहे थे। इस तरह से बिखरे हुए से बालों में जब फेस पे और सिर पे बाल हों तो अजीब सा दिखेगा ना एक ओल्ड सा मैन दिखने में, तो वो बड़े अजीब लग रहे थे। तो उन्हें ऐसे देख के जो लूसी थी, जो यंगेस्ट थी, सबसे छोटी थी, वो थोड़ा सा उनसे डर गई थी। एंड एडमंड हु वॉज द नेक्स्ट यंगेस्ट, और लूसी के बाद फिर एडमंड जो कि लूसी से बड़ा था लेकिन बाकी दोनों से छोटा था, नेक्स्ट यंगेस्ट, लूसी के बाद जो सबसे छोटा था, ही वॉन्टेड टू लाफ एंड हैड टू कीप ऑन प्रिटेंडिंग ही वॉज ब्लोइंग हिज नोज टू हाइड इट।
लेकिन उसको हंसी आ रही थी उनको देख के, वो हंसना चाहता था लेकिन अपनी नोज़ को ब्लो करता रहा। वो ऐसा प्रिटेंड करना मीन्स ऐसा दिखा रहा था कि उसे हंसी नहीं आ रही है, वो तो केवल अपनी नोज़ को ब्लो कर रहा है। नोज़ ब्लो करना मतलब अपन कभी कभी ऐसा अपनी हंसी दबाते हैं ना, ही वॉज डूइंग लाइक दैट कि मैं तो नहीं हंस रहा हूँ, बट ही वॉज एक्चुअली वॉन्टेड टू लाफ. As soon as they had said good night to the professor and gone upstairs on the first night, the boys came into the girls' room and they all talked it over. जैसे ही वो लोग उन्होंने प्रोफेसर को गुड नाइट बोला पहली बार, जब उस समय शाम को मिले थे और जब रात हुई, उन्होंने प्रोफेसर साहब को जैसे ही गुड नाइट बोला और सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद उनका जो रूम था वहाँ पर वो ऊपर गए, तो जो दोनों लड़के थे वो लड़कियों के कमरे में आ गए और उन्होंने ये सारी बातें करी. कौन सी बातें करी? वी हैव फॉलन ऑन आवर फीट एंड नो मिस्टेक. वी हैव फॉलन ऑन आवर फीट मीन्स बेटा कि हम बहुत ही फॉर्चुनेट है. फॉलन ऑन फीट का मतलब होता है कि एक तो हम गिरे, लेकिन गिरे तो भी पाँव पे गिरे, है ना, ये उसका भावार्थ अलग है. फॉलन ऑन फीट का मतलब होता है फॉर्चुनेट होना, लकी होना, कुछ अलग सा अपने साथ हो जाना, लेकिन जो कि बहुत ही अच्छा हो और हमें अच्छा लग रहा हो, ऐसा कुछ हो जाना. तो सेड पीटर ने कहा कि अरे कोई गलती नहीं हुई और बल्कि हमें तो यहाँ पर मज़ा आ गया, हम तो बहुत फॉर्चुनेट है कि हम यहाँ आए हैं. दिस इज़ गोइंग टू बी परफेक्टली स्प्लेंडेड. ये पूरी तरह से, परफेक्टली मीन्स पूरी तरह से और स्प्लेंडेड मीन्स मज़ेदार, पूरी तरह से ये मज़ेदार होने वाला है. दैट ओल्ड चैप विल लेट अस डू एनीथिंग वी लाइक. क्यों कह रहा है वो ऐसा? क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि वो जो ओल्ड व्यक्ति है, जो बूढ़ा व्यक्ति है, वो हमें वो सब कुछ करने देगा जो हम पसंद करेंगे. मतलब उसका कहने का मतलब है कि हमें यहाँ पे बहुत मज़ा आएगा और यहाँ पे हम पे कोई भी रोक टोक नहीं होगी, हम आराम से यहाँ पे मज़े कर सकते हैं. आई थिंक ही इज़ एन ओल्ड डियर सेड सुजन. सुजन ने कहा हाँ मुझे लगता है बहुत ही बूढ़े और प्यारे से इंसान हैं. Oh, come of it, said Edmund, who was tired and pretending not to be tired, which always made him bad-tempered. Don't go on talking like that. Edmund, अब ये एडमंड ने क्या कहा? जो कि टायर्ड था, थका हुआ था और ऐसा प्रिटेंड कर रहा था, ऐसा शो कर रहा था, कोशिश कर रहा था, नाटक कर रहा था, ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहा था कि मैं तो थका हुआ नहीं हूँ, आई एम फ्रेश. तो लेकिन ऐसे जब भी वो करता था ना, ऑलवेज मेड हिम बैड टेम्पर्ड. जब भी वैसा करता था ना, मतलब ये उसकी आदत थी कि थक जाना लेकिन उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करना. कहता यही था कि नहीं मैं तो नहीं थका हूँ, और उस वजह से वो अपने आप को फ्रेश दिखाने के चक्कर में उसका मूड बहुत ख़राब हो जाता था, बैड टेम्पर्ड हो जाता था वो. तो उसी ख़राब मूड में उसने कहा ओ कम ऑफ इट, अरे छोड़ो ये सब, डोंट गो ऑन टॉकिंग लाइक दैट. ये फालतू की बातें, ऐसी इस टाइप की बातें मत करो, इस तरह की बातें मत करो. लाइक वॉट सेड सूजन, एंड एनी वे इट्स टाइम यू वर इन बैड. तो सूजन ने कहा कि, उसने कहा ना लाइक दैट, ऐसी बातें मत करो. तो सूजन ने कहा लाइक वॉट, कि ऐसी कैसी बातें नहीं करें, और वैसे भी एनी वे, वैसे भी ये तुम्हारा सोने जाने का समय है. ट्राइंग टू टॉक लाइक मदर सेड एडमंड. आप लोग भी भाई बहन आपस में बोलते ना ज़्यादा मम्मी मत बन, या भैया डांटता है तो ज़्यादा पापा मत बन, तो वो भी अपनी सिस्टर को बोलता है कि अब तुम मम्मी बनने की कोशिश कर रही हो, मम्मी की तरह बातें करने की कोशिश कर रही हो, है ना. एंड हु आर यू टू से व्हेन आई एम टू गो टू बेड योरसेल्फ. और तुम कौन होती हो मुझे बताने वाले कि मुझे कब सोने जाना है, तुम खुद सो जाओ. ऐसे लड़ते हो ना आप लोग भी भाई बहन. दे आर ऑल्सो सिबलिंग्स, दे आर ऑल्सो क्वारलिंग फ्रॉम ईच अदर. Hadn't we all better go to bed, said Lucy. तभी लूसी बोली कि क्या ये अच्छा नहीं होगा कि अब अपन सब सो जाएं. There is sure to be a row if we are heard talking here. मुझे लगता है, देखो रो का मतलब बेटा वैसे कोई लाइन या इस टाइप से होता है ना, पंक्ति, लेकिन यहाँ पर झगड़ा है ना. सो देर इज़ श्योर टू बी अ रो, जरूर यहाँ पे कोई ना कोई झगड़ा हो जाएगा अगर हमें किसी ने बातें करते हुए यहाँ पे सुन लिया. ऐसा होता है ना जब आप घर पे होते हो, रात में मम्मी पापा डांटते कि अब सो जाओ, सुबह जल्दी उठना है और ऐसा, तो उसे यहाँ पे भी लग रहा था कि कोई हमें बातें करते सुन लेगा तो कोई डांटेगा. नो दे वोंट सेड पीटर. नहीं नहीं कुछ नहीं होगा, पीटर ने बोला. आई टेल यू दिस इज़ द सोर्ट ऑफ हाउस वेयर नो वंस गोइंग टू माइंड व्हाट वी डू. मैं तुम्हें कह रहा हूँ, बता रहा हूँ देखो पहले कि ये एक इस टाइप का घर है कि यहाँ पे हमें कोई भी कुछ नहीं कहेगा अगर हम कुछ भी करेंगे, कोई माइंड नहीं करेगा, कोई ध्यान नहीं देगा, परेशान नहीं होगा. एनी वे दे वॉन्ट हियर अस, और वैसे भी वो लोग हमें सुन भी नहीं पाएंगे. इट्स अबाउट 10 minutes वॉक फ्रॉम हियर डाउन टू दैट डाइनिंग रूम. यहाँ से नीचे डाइनिंग रूम तक जाने के लिए करीब 10 मिनट्स हमें चल के जाना पड़ता है, तो इतनी दूर से वो हमें सुन ही नहीं पाएंगे. एंड एनी अमाउंट ऑफ स्टेयर्स एंड पैसेजेस इन बिटवीन, और उसके बीच में जो 10 मिनट्स की वॉक है उसके बीच में बहुत सारे, एनी अमाउंट मतलब बहुत सारे, अनकाउंटेबल बहुत सारे
स्टेयर्स भी हैं और पैसेजेस भी हैं। स्टेयर्स मीन सीढ़ियाँ हैं बहुत सारी, और पैसेजेस गलियारे हैं लंबे लंबे, तो इसीलिए हमें यहाँ पर कोई भी सुन भी नहीं पाएगा। व्हाट्स दैट नॉइज सेड लूसी, लूसी ने कहा, अचानक से कहा, सेड लूसी सडनली कि ये कैसा शोर है। इट वॉज अ फार लार्जर हाउस दैट शी had ever been in before, and the thought of all those long passages and rows of doors leading into empty rooms was beginning to make her feel a little creepy. लूसी ने पूछा, अरे ये कैसा शोर है। उसने क्यों पूछा? क्योंकि वो ये पहली बार है, मतलब वो कभी भी इस टाइप के इतने बड़े घर में पहले कभी भी नहीं गई थी। उस पहले जितने भी घरों में वो गई है, इनसे बहुत ही बड़ा है, फार लार्जर, बहुत ही बड़ा घर है। वो इतने बड़े घर में पहले कभी नहीं गई। और जब वो सोचती है ना उन लंबे लंबे गलियारों के बारे में, पैसेजेस मीन्स जैसे रूम्स होते हैं ना दोनों तरफ और बीच में गलियारे बने हुए होते हैं, तो वो जो लंबे लंबे गलियारे और खाली कमरे और उनके बारे में जब वो सोचती है ना, दरवाज़ों की कतारें लगी हुई गलियारों के दोनों तरफ, और दरवाज़ों के अंदर क्या है, बड़े बड़े खाली कमरे, वो उनके बारे में सोचती है, तो इससे उसको थोड़ा थोड़ा डर लगना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए वो पूछ रही है, व्हाट्स दैट नॉइज़। तो इट्स ओनली ए बर्ड सिली, सेड एडमंड। एडमंड ने कहा, अरे ये तो केवल एक पंछी है। अरे मूर्ख, ये तो सिर्फ एक पंछी है। इट्स एन आउल, सेड पीटर। पीटर ने कहा, ये एक उल्लू है। दिस इज़ गोइंग टू बी अ वंडरफुल प्लेस फॉर बर्ड्स। ये पक्षियों के रहने के लिए एक बहुत ही शानदार जगह है। आई शैल गो टू बेड नाउ, अब मुझे सोना चाहिए। आई से लेट्स गो एंड एक्सप्लोर टुमारो। मैं कहता हूँ कि अब चलो और सब सुबह एक्सप्लोर करेंगे। एक्सप्लोर करना मतलब देखना, नई नई चीज़ें उसमें घर में वो जाना चाहते थे, देखना चाहते थे, सर्च करना चाहते थे। तो ही सेड कि चलो अभी चलते हैं और सुबह हम एक्सप्लोर करेंगे घर में और देखेंगे। यू माइट फाइंड एनीथिंग इन अ प्लेस लाइक दिस। तुम इस तरह की जगहों पे तुम्हें कुछ भी देखने को मिल सकता है, मतलब बहुत सारी हमें नई नई चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलेगी, तो हम सुबह देखेंगे। डिड यू सी दोज माउंटेन्स एज वी केम अलॉन्ग। जब हम लोग आ रहे थे तो तुमने उन पहाड़ों को देखा, एंड द वुड्स, और जंगल देखे। देयर माइट बी ईगल्स, वहाँ पे ज़रूर ईगल्स होंगे। देयर माइट बी स्टैग्स, देयर विल बी हॉक्स, वहाँ पर डियर होंगे, हॉक्स कुछ बर्ड्स की नाम होते हैं तो वो होंगे। तो वो लोग आपस में डिस्कस कर रहे हैं कि ये वाले बर्ड्स भी मिल सकते हैं, ये एनिमल्स भी होंगे यहाँ पर। बैजर्स सेड लूसी, फॉक्सेस सेड एडमंड, रैबिट सेड सुजैन। लूसी ने कहा यहाँ पर रीछ भी होंगे, है ना, भालू, रीछ, बैजर्स एक टाइप के होते हैं। एडमंड ने कहा लोमड़ियाँ भी होंगी, और सुजैन ने कहा यहाँ पर तो खरगोश भी होंगे। तो दे वर सो एक्साइटेड टू सी ऑल दीज थिंग्स in next morning, but when next morning came there was a steady rain falling. लेकिन जब अगली सुबह आई तो वहाँ पर बहुत ही घनी बारिश हो रही थी। So thick that when you looked out of the window you could see neither the mountains nor the woods nor even the stream in the garden. इतनी तेज़ और इतनी घनी बारिश थी कि अगर आप विंडो से बाहर की तरफ देखोगे तो न तो आप पहाड़ देख पाओगे, ना आप जंगल देख पाओगे, और यहाँ तक कि वो जो बाहर गार्डन में एक पानी की धारा थी वो भी दिखाई नहीं दे रही थी, बहुत तेज़ बारिश थी। ऑफ कोर्स इट वुड बी रेनिंग, सेड एडमंड। एडमंड ने कहा, क्योंकि वो चिढ़ा हुआ था थोड़ा सा ना, उसको बाहर जाना था और वो जा नहीं पा रहा था, तो चिढ़ गया था और चिढ़ के बोला, हाँ हाँ बारिश क्यों नहीं होगी, हमें बाहर जो जाना था ना बारिश शुरू होगी। They had just finished their breakfast with the professor and were upstairs in the room he had set apart for them. उन लोगों ने जस्ट अपना ब्रेकफास्ट फिनिश किया था, प्रोफेसर के साथ में वो ब्रेकफास्ट करके आए थे, और सीढ़ियाँ चढ़ के अपस्टेयर्स, ऊपर सीढ़ियों के ऊपर जो उनका रूम था जो कि प्रोफेसर ने उन्हीं के लिए सेट किया था, वहाँ पर वो फिर से आ गए थे। अ लॉन्ग लो रूम विद 2 विंडोज़ लुकिंग आउट इन वन डायरेक्शन एंड 2 इन अनदर। एक लंबा सा और लो, जिसकी रूफ जो है वो बहुत ऊंची नहीं थी, थोड़ा लो थी, तो एक लंबा सा नीचा रूम था वो, जिसके अंदर 2 विंडोज़ थी जिनसे बाहर देखा जा सकता है, और जो दूसरी 2 थी उनसे दूसरी तरफ देखा, दोनों अपोजिट साइड में खुलने वाली 2 विंडोज़ थी वहाँ पर। डू स्टॉप ग्रम्बलिंग एड, सेड सुजैन। एडमंड ने कहा था ना कि हाँ हाँ क्यों नहीं होगी बारिश, और वो परेशान हो रहा था, तो सुजैन ने कहा कि अरे कंप्लेन, ग्रम्बलिंग मीन्स कंप्लेन करना, तो उसने एडमंड से कहा कि अरे छोड़ो ना, कंप्लेन करना बंद करो अब तुम। 10 to 1 इट विल क्लियर अप इन एन आवर और सो। 10 से 1 बजे तक या लगभग 1 घंटे में ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा। एंड इन द मीन टाइम वी आर प्रिटी वेल ऑफ, देयर इज़ अ वायरलेस एंड लॉट्स ऑफ बुक्स। और उतनी देर में, इन द मीन टाइम मतलब उतनी देर में, जितनी देर में ये सब क्लियर होता है उतने ही देर में, उस समय में
हम लोग ठीक है यहाँ पर, प्रिटी वेल ऑफ, मतलब हम यहाँ पर ठीक है तब तक। यहाँ पर एक वायरलेस है और बहुत सारी बुक्स हैं, तो हम उनसे अपना टाइम पास कर सकते हैं। नॉट फॉर मी सेड पीटर, आई एम गोइंग टू एक्सप्लोर इन द हाउस। तो उसने कहा कि नहीं नहीं, ये सब मेरे लिए नहीं, मतलब मैं ये नहीं करूँगा, मैं तो घर में एक्सप्लोर करने जा रहा हूँ, वही देखने जा रहा हूँ। एवरीवन एग्रीड टू दिस एंड दैट वाज हाउ द एडवेंचर्स बिगेन। सब लोग उसकी बात से एग्री हो गए और इस तरह से उनका एडवेंचर शुरू हो गया, उनका जो रोमांचक सफ़र था वो शुरू हो गया। इट वॉज अ सोर्ट ऑफ हाउस दैट यू नेवर सीम टू कम टू द एंड ऑफ। ये एक इस तरह का हाउस था कि ऐसा लगता था इसका कभी एंड आएगा ही नहीं, आगे चलते ही जाओ चलते ही जाओ, और कुछ आती जा रही चीज़ें और कभी भी एंड नहीं आएगा, ऐसा लग रहा है, इतना बड़ा घर था। एंड इट वॉज फुल ऑफ अनएक्सपेक्टेड प्लेसेस, और ये बहुत ही अनएक्सपेक्टेड, जिनकी हम कल्पना भी नहीं करते हैं, वैसे कुछ प्लेसेस से, मतलब जिनको हम एक्सपेक्ट नहीं करते, उम्मीद नहीं करते हैं कि एक घर में ऐसी चीज़ें होंगी, उस टाइप की वहाँ पर प्लेसेस भी हैं बहुत सारे। द फर्स्ट फ्यू डोर्स दे ट्राइड लेड ओनली इनटू स्पेयर बेडरूम्स। पहले कुछ दरवाजे जब उन्होंने ट्राई करे, खोल के देखे अंदर, तो वो केवल स्पेयर बेडरूम्स से, एक्स्ट्रा बेडरूम्स, जो गेस्ट वगैरह के आने जाने के लिए एक्स्ट्रा बेडरूम्स होते हैं, जिस तरह के ही एक कमरे में उनको रुकवाया गया था, उस तरह के वो भी स्पेयर बेडरूम्स थे। एज एवरीवन हैड एक्सपेक्टेड दैट दे वुड, जैसा कि उन सब ने उम्मीद की थी कि शायद वो ऐसे स्पेयर बेडरूम होंगे, और वो वही थे, उसमें कोई विशेष बात नहीं थी। बट सून दे केम टू अ वेरी लॉन्ग रूम फुल ऑफ पिक्चर्स। जल्दी ही वो एक बहुत ही लंबे से कमरे में आए जो कि पिक्चर्स से, फोटोज से भरा हुआ पड़ा था। एंड देयर दे फाउंड अ सूट ऑफ आर्मर। आर्मर मीन्स जो सैनिक होते हैं, जो लड़ाके होते हैं, तो सूट ऑफ आर्मर, एक सैनिक की ड्रेस थी वहाँ पर, है ना, उस लॉन्ग से रूम में जिसमें बहुत सारी पिक्चर्स पड़ी थी, एक आर्मर का सूट भी था, सैनिक की ड्रेस थी। एंड आफ्टर दैट वाज अ रूम ऑल हंग विद ग्रीन। एक उसके बाद एक दूसरा रूम था जिसके अंदर की पूरी ग्रीनरी, ग्रीन ग्रीन लटका हुआ था, ग्रीनरी लटकी हुई थी, विद अ हार्प इन वन कॉर्नर, और उसके एक कॉर्नर में एक हार्प था। हार्प बेटा एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, तो वहाँ पर एक कॉर्नर में वो पड़ा हुआ था, और बाकी वहाँ पे ग्रीनरी, कुछ शायद पेड़ों की डालियाँ ऐसे कुछ होंगी जो कि लटकती हुई दिख रही थी। एंड देन केम 3 steps down and 5 steps down अप, सॉरी, एंड देन केम 3 steps डाउन एंड 5 steps अप। उसके बाद वो 3 स्टेप, 1 2 3, 3 सीढ़ियाँ नीचे उतरे, और उसके बाद 5 स्टेप्स, उन्होंने 5 कदम जो है ऊपर की तरफ चढ़े वो। एंड देन अ काइंड ऑफ लिटिल अपस्टेयर्स हॉल, और उस तरह से कुछ हल्का सा सीढ़ी चढ़ के थोड़ा सा ऊंचा जो हॉल होता है, उस टाइप का कोई हॉल था। एंड अ डोर दैट लेड आउट ऑन टू अ बालकनी। उस हॉल का जो बाद में जाके गेट था, वो पीछे बालकनी में जाके खुलता था। एंड देन अ होल सीरीज ऑफ रूम्स। उस बालकनी में जाने के बाद उनको दूसरे रूम्स मिले, जहाँ पर की पूरी सीरीज़ थी, रूम्स की श्रृंखला थी, एक के बाद एक के बाद एक, बहुत सारे रूम थे, दैट लेड इनटू ईच अदर एंड वर लाइंड विद बुक्स, जो कि एक के बाद एक के बाद एक रूम आते ही जा रहे थे। एक रूम से निकलो, दूसरा गेट खोलो, अंदर दूसरा रूम है, फिर दूसरा, इस तरह से। और वो लाइंड बुक्स, वहाँ पर लाइन में बुक्स रखी हुई थी, मोस्ट ऑफ दैम वेरी ओल्ड बुक्स, उनमें से अधिकतर बहुत ही पुरानी बुक्स थी। एंड सम बिगर दैन अ बाइबल इन अ चर्च, और कुछ तो इतनी बड़ी थी कि बाइबल जो रखी होती है चर्च में, होली बाइबल रखी होती है, उस बुक से भी बहुत बड़ी थी। एंड शॉर्टली आफ्टर दैट दे लुक्ड इनटू अ रूम दैट वाज क्वाइट एम्प्टी एक्सेप्ट फॉर वन बिग वार्डरोब। और जल्दी ही उसके बाद वो उनको एक ऐसा रूम दिखा जहाँ पर कि जो कि लगभग खाली ही था, केवल वहाँ पे क्या थी, एक वार्डरोब पड़ी थी, बड़ी सी वार्डरोब, और उसके अलावा वो कमरा पूरा खाली था। द सोर्ट दैट हैज़ अ लुकिंग ग्लास इन द डोर। अब वो वार्डरोब इस टाइप की थी जैसे कि वो जिससे अपने घरों में होती है ना, अलमीरा के ऊपर अपना मिरर लगा हुआ होता है ना, जिसमें हम रेडी होने के बाद, ड्रेस्ड अप होने के बाद अपने आप को देख सकते हैं। तो उसमें भी डोर के ऊपर लुकिंग ग्लास मीन्स मिरर लगा हुआ था। तो इस टाइप की वो वार्डरोब थी जिसके डोर पे मिरर लगा हुआ था। देयर वॉज नथिंग एल्स इन द रूम एट ऑल एक्सेप्ट अ डेड ब्लू बॉटल ऑन द विंडो सिल। ब्लू बॉटल बेटा एक तरह की फ्लाई होती है जिसका ब्लू कलर की बॉडी होती है, एक इंसेक्ट का नेम है ब्लू बॉटल। तो पोइट अपने ऑथर बोल रहे हैं कि वहाँ पर और कुछ भी नहीं था उस रूम में, केवल एक मरी हुई ब्लू बॉटल जो है वो वहाँ पर विंडो सिल, खिड़की की जो किनोर थी वहाँ पर पड़ी हुई थी, और एक वो इतनी बड़ी सी वार्डरोब वहाँ पे थी जिसके गेट पे मिरर लग रहा था। इसके अलावा पूरा रूम खाली था, उसमें और कुछ भी नहीं था। नथिंग देयर सेड पीटर एंड दे ऑल ट्रूप्ड आउट अगेन, ऑल एक्सेप्ट लूसी। यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, पीटर ने कहा, और वो सब जने बाहर आ गए। लेकिन सब कौन? एक्सेप्ट लूसी, लूसी के अलावा बाकी सब बाहर आ गए।
शी स्टेड बिहाइंड बिकॉज शी थॉट इट वुड बी वर्थ वाइल। वो पीछे रुक गई थी क्योंकि उसे लगा कि ये वर्थ वाइल होगा, मतलब ये करने लायक है। क्या करने लायक है? ट्राइंग द डोर ऑफ द वार्डरोब इवन दो शी फेल्ट ऑलमोस्ट श्योर दैट इट वुड बी लॉक्ड। हालांकि वो बहुत मन में श्योर थी कि ये जो वार्डरोब का डोर है ये लॉक्ड होगा, बहुत श्योर थी, उसको पक्का लग रहा था कि ये तो ज़रूर लॉक्ड ही होगा, लेकिन फिर भी उसे लगा कि एक बार ट्राई तो करके देखना ही चाहिए। तो इसीलिए वो वहाँ पर पीछे रुक गई। एंड टू हर सरप्राइज इट ओपनड क्वाइट ईजिली एंड 2 मोथ बॉल्स ड्रॉप डाउन। और वो बहुत सरप्राइज हुई, उसने देखा कि जैसे ही वो तो टच किया और इजीली वो तो खुल गया डोर जो था वार्डरोब का, और 2 मोथ बॉल्स जो है उसमें से ड्रॉप आउट, नीचे बाहर गिर गई। मोथ बॉल्स क्या होती हैं बेटा? जो हम आपने देखा होगा घरों में फिनेफ्थलीन बॉल्स होती हैं ना, फिनाइल की गोलियाँ, जो अक्सर या तो हम सिंक वगैरह में रखते हैं या फिर विंटर्स में जब गर्म कपड़े हम अंदर रखते हैं तो उनके अंदर हम वो मोथ बॉल्स जो डालते हैं उनको मोथ बॉल्स बोलते हैं। ओके, लुकिंग इनटू द इनसाइड शी सॉ सेवरल कोट्स हैंगिंग अप। उसने वार्डरोब खोली, उसमें से मोथ बॉल्स गिरी, और जब वो अंदर देखने लगी तो उसने देखा कि वहाँ तो बहुत सारे कोट्स टंगे हुए थे, मोस्टली लॉन्ग फर कोट्स। उसमें से ज़्यादातर लंबे लंबे फर वाले कोट थे। देयर वॉज नथिंग लूसी लाइक सो मच एज द स्मेल एंड द फील ऑफ फर। वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था जो लूसी को बहुत पसंद आता, जैसे कि कोई स्मेल या कोई फर या कुछ। बट उसने क्या करा? शी इमीडिएटली स्टेप्ड इनटू द वार्डरोब एंड गॉट इन अमंग द कोट्स एंड रब्ड हर फेस अगेंस्ट दैम। वो जल्दी से स्टेप्ड इन कर गई, उसके अंदर वार्डरोब के अंदर चली गई और उस वार्डरोब के अंदर जाके कोट के वहाँ पर चली गई, वो कोट्स के बीच में, और उसने अपना फेस उन कोट्स के ऊपर जो है ऐसे रब करना शुरू कर दिया। एंड लीविंग द डोर ओपन ऑफ कोर्स बिकॉज शी न्यू दैट इट इज़ वेरी फूलिश टू शट वन सेल्फ इन टू एनी वार्डरोब। और जब वो अंदर गई और कोट के ऊपर अपने फेस को रब कर रही थी तो उसने जो डोर था वार्डरोब का उसको ओपन छोड़ दिया था, क्योंकि वो बिल्कुल इतनी फूलिश, वो जानती थी कि इस तरह से अपने आप को वार्डरोब के अंदर जाके और एक डोर को शट कर लेना बहुत बड़ी मूर्खता हो सकती है, वो अच्छे से जानती थी। तो इसलिए उसने गेट तो खुला ही छोड़ा और अंदर जाके कोट्स के बीच में वो चली गई और अपना फेस उनके ऊपर रब करने लगी। Soon she went further in and found that there was a second row of coats hanging up behind the first one. और जल्दी ही वो आगे चली गई, कोट्स के बीच में चली गई थी ना वो, और आगे चली और उसने पाया कि वहाँ पर तो एक सेकंड रो है कोट की। मतलब आगे उसने अलमारी खोली तो कोट टंगे हुए थे, फिर उनके पीछे एक लाइन और टंगी हुई थी कोट्स की, एक के पीछे एक, मतलब वो काफ़ी बड़ी वार्डरोब थी, है ना। तो उसने जब पीछे देखा तो एक कोट्स की लाइन और टंगी हुई थी वहाँ पे। तो it was almost quite dark in there and she kept her arms stretched out in front of her so as not to dump her face into the back of the wardrobe. देखो बेटा, वार्डरोब के अंदर जब आप जाओगे और एक कपड़ों की जो लाइन है उसके पीछे आप चले गए हो तो ऑब्वियसली वहाँ पे बहुत ही अंधेरा होगा, है ना। तो उस वार्डरोब में भी बिल्कुल लगभग पूरा का पूरा अंधेरा ही था लगभग, और उसने अपनी आर्म को स्ट्रेच कर रखा था। जब भी आप अंधेरे में, अगर इमेजिन करो कि आप एक अलमीरा के अंदर घुस रहे हो जहाँ पे कोट्स है उसके बीच में आप खड़े हो, बिल्कुल अंधेरा है, तो आप जब और आगे बढ़ोगे तो आप क्या सोच के हाथ फैलाओगे? अपने हाथों को आप फैला के रखोगे और आप ये सोचोगे कि कहीं इसका अलमीरा का जो बैक वर्क है वो मुझे दिखेगा ना, वुड वर्क जो पीछे का है उसकी जो पीछे वाली जो दीवार है वो मेरे को कहीं पे टच होगी। तो इसलिए, और अगर आप हाथ स्ट्रेच नहीं करोगे तो क्या होगा? चलते ही जाओगे तो आपका फेस जो है वो सीधा जाके उसमें बम्प हो जाएगा और टकरा जाएगा। तो उससे बचने के लिए अपन क्या करते हैं? अंधेरे में हाथों को, अपनी बाहों को फैला कर आगे चलते हैं ना। तो वो भी ऐसे ही कर रही थी, उसने अपने हाथ फैला रखे थे दोनों और स्ट्रेच आउट कर रखे थे पूरे, और उसके बाद वो अलमीरा का जो बैक का वुडवर्क है उसको टच करने की कोशिश कर रही थी ताकि उसका सिर जो है उसमें टकरा न जाए। शी टुक द स्टेप फर्दर इन देन 2 or 3 steps, always expecting to feel woodwork against the tips of her fingers, but she could not feel it. वो उसने कुछ स्टेप्स और आगे चली, फिर 2-3 और स्टेप्स चली, और हर टाइम वो ये एक्सपेक्ट कर रही थी कि वो जो वुड वर्क है वो उसके फिंगर टिप्स के आगे आएगा, लेकिन वो तो उसको फील ही नहीं कर पा रही थी। वो आगे चलती जा रही थी, कोट्स की लाइन आती जा रही थी, है ना। उसने अपनी बाहें सामने फैला ही रखी थी अभी तक और वो उसको फील करना चाह रही थी वुडवर्क को, पर उसको तो मिला ही नहीं, वो तो आगे चलती जा रही। दिस मस्ट बी ए सिंपली इनर्मस वार्डरोब, थॉट लूसी। अब लूसी ने सोचा कि ये तो यार सच में बहुत ही बड़ी वार्डरोब है, बहुत ही ज़्यादा बड़ी है।
going still further in and pushing the soft folds of the coats aside to make room for her. वो अभी भी आगे जाती जा रही थी और सोच रही थी कि बाप रे कितनी बड़ी वार्डरोब है, और वो जो सॉफ्ट फोल्ड्स थे कोट्स के उनको अपने दोनों हाथों से वो साइड में करती हुई अपने आगे बढ़ने के लिए जगह बनाती हुई वो उन कोट्स के बीच में से आगे जाती जा रही थी और ऐसा सोच रही थी कि ये तो बहुत बड़ी वार्डरोब है. देन शी नोटिस दैट देयर वाज समथिंग क्रंचिंग अंडर हर फीट. और तभी उसने नोटिस किया कि उसके पाँव के नीचे कुछ क्रंच कर रहा है. क्रंच करना मीन्स कुछ, जब कोई चीज़ क्रश होती है, जब टूटती है तो उसकी जो आवाज़ आती है, तो उसने बोला मेरे पाँव के नीचे तो कुछ खच खच करके ऐसे खर आवाज़ आ रही है, समथिंग इज़ क्रंचिंग. आई वंडर इज़ दैट मोर मोथ बॉल्स. उसको लगा कि यार मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि यहाँ पे और भी बहुत सारी, इतनी सारी मोथ बॉल्स है जो मेरे पाँव के नीचे क्रंच कर रही है. शी थॉट स्टूपिंग डाउन टू फील इट विद हर हैंड्स. उसने सोचा ऐसा कि यार मोथ बॉल्स हैं क्या यहाँ पे, और फिर वो उसने बैंड कर लिया. स्टूपिंग करना यानी मुड़ जाना, स्टूपिंग डाउन मतलब नीचे की ओर झुकना. वो नीचे की तरफ झुकी, अपने हाथों से उसको फील करना चाहती थी वो कि भाई क्या है ये जो क्रंच कर रहा है. बट अच्छा क्या क्या टच करना चाहिए. सोचो अगर आप वार्डरोब के अंदर हो और आप नीचे फ्लोर पे अगर हाथ लगाओगे, ऑब्वियसली वो वुड की वार्डरोब है तो आपको वुड का वो जो फिनिश्ड एक होता है स्मूथ सा, है ना, और हार्ड सा जो सरफेस होता है वही आप एक्सपेक्ट करोगे ना. तो बट इंस्टीड ऑफ फीलिंग द हार्ड स्मूथ वुड ऑफ द फ्लोर ऑफ द वार्डरोब, शी फेल्ट समथिंग सॉफ्ट एंड पाउडरी एंड एक्सट्रीमली कोल्ड. लेकिन वो वुड का जो फ्लोर होता है वो स्मूथ होता है ना, उसका सरफेस एकदम खुरदरा वगैरह कुछ नहीं होता, स्मूथ होता है और हार्ड होता है, कड़क होता है एकदम. तो उसको वो तो फील नहीं हुआ, और उसकी जगह क्या फील हुआ, कुछ सॉफ्ट सा पाउडर पाउडर जैसा कुछ, और कुछ बहुत ही ठंडा, एक्सट्रीमली मतलब ओवर ही ठंडा, कुछ ज़्यादा ही ठंडा उसको वहाँ पे फील हुआ. अब सोचो आप एक वार्डरोब के अंदर हो, वहाँ पे इतने सारे फर कोट्स हैं, वहाँ अंदर ठंडा ठंडा कैसे आ जाएगा. आप फ्रिज में तो हो नहीं, है ना, आप तो एक वार्डरोब में हो. तो उसको व्हाट शी सेड, दिस इज़ वेरी क्वीर. शी सेड क्वीर मीन्स ऑड होना, अजीब होना, स्ट्रेंज चीज़ होना. तो उसने कहा दिस इज़ वेरी क्वीर, ये तो बड़ा अजीब है यार, ऐसे ठंडा ठंडा क्या है ये पता नहीं. एंड वेंट ऑन अ स्टेप और टू फर्दर. और वो एक या दो कदम और आगे चली गई. नेक्स्ट मोमेंट शी फाउंड दैट व्हाट वाज रबिंग अगेंस्ट हर फेस एंड हैंड्स वाज नो लॉन्गर सॉफ्ट फर. और अगले ही पल उसने महसूस किया कि जो उसके फेस के आसपास जो रब कर रहा था इतनी देर से, जो उसको सॉफ्ट सॉफ्ट लग रहा था फेस पे और हैंड्स पे, जब वो हाथों से कोट्स को साइड में करके आगे बढ़ रही थी और उसके फेस पे भी वो कोट्स अड़ रहे थे, तो जब वो टच हो रहे थे तो उसको जो सॉफ्ट सॉफ्ट लग रहा था, अब वो सॉफ्ट फर जैसा नहीं है बट समथिंग हार्ड एंड रफ एंड इवन प्रिकली. बट ये तो कुछ कड़क सा है अब और रफ सा है, बहुत खुरदुरा है और इवन प्रिकली, यहाँ तक कि ये तो थॉर्नी लग रहा है, कांटों जैसा लग रहा है. वाई इट इज़ जस्ट लाइक ब्रांचेज ऑफ ट्रीज. ये जस्ट जो पेड़ की शाखाएं होती है वैसा क्यों लग रहा है मुझे, अभी तक तो सॉफ्ट सॉफ्ट लग रहा था. उसने सोचा, एक्सक्लेम लूसी. लूसी ने बड़ा आश्चर्य किया. एंड देन शी सॉ दैट देयर वॉज अ लाइट अहेड ऑफ हर. और तभी उसने देखा कि उसके आगे तो एक लाइट थी, है ना. अब आप वार्डरोब के अंदर हो, पीछे जाते जा रहे हो, आपको लाइट दिखती तो कहाँ होनी चाहिए, आपके थोड़ी सी आगे ना, 2-4 इंच आगे. बट यहाँ पर क्या है देखो, अहेड ऑफ हर, नॉट अ फ्यू इंचेस अवे, वेयर द बैक ऑफ द वार्डरोब ऑट टू हैव बीन. ऑट टू मीन्स होनी चाहिए, जहाँ एक्सपेक्ट किया जाता है कि कोई चीज़ होनी चाहिए. ऑट टू हैव बीन बट अ लॉन्ग वे ऑफ. अब उसको लाइट तो दिखी लेकिन नॉट अ फ्यू इंचेस अवे, कुछ इंच की दूरी पर नहीं, जहाँ पर कि वार्डरोब का जो बैक है वो होना चाहिए, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वहाँ पे होगी, बल्कि बहुत दूरी पे थी, बहुत ज़्यादा दूरी पे थी. समथिंग कोल्ड एंड सॉफ्ट वॉज फॉलिंग ऑन हर. कुछ ठंडा ठंडा और कुछ सॉफ्ट सा उसके ऊपर गिर रहा था. अ मोमेंट लेटर शी वॉज स्टैंडिंग इन द मिडल ऑफ अ वुड एट नाइट टाइम. और एक पल के बाद वो मिडल ऑफ अ वुड, एक जंगल के बीच में खड़ी थी, और वो भी नाइट टाइम में खड़ी थी. वो तो मॉर्निंग में आई थी ना, ब्रेकफास्ट के बाद वो लोग घर में एक्सप्लोर कर रहे थे, है ना, और वो नाइट टाइम हो गया था और वो जंगल के बीच में खड़ी थी विथ स्नो अंडर हर फीट एंड स्नोफ्लेक्स फॉलिंग थ्रू द एयर. और वो जहाँ पे खड़ी थी वहाँ पर उसके पाँव के नीचे स्नो थी. ये देखो आपको फोटो में नज़र आ रहा है ना, स्नो थी, और ये वाइट वाइट स्नोफ्लेक्स जो है उसके ऊपर गिर रहे हैं. और वो देखो लाइट भी उससे कितनी दूर है, और वो किसी वार्डरोब में नहीं है बल्कि वो एक जंगल के बीचों बीच आ गई है.
अब वो कैसे आ गई है, अगर आप ये स्टोरी, वैसे चैप्टर हमारा यहीं तक है एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बट इफ़ यू आर क्यूरियस, यू वांट टू नो द स्टोरी व्हाट नेक्स्ट हैपेंड, तो इस पे एक मूवी बनी हुई है बेटा, इसी चैप्टर पे, इसी हमारी स्टोरी पे, द लायन द विच एंड द वार्डरोब नाम से ही है, जो नॉवल का नाम है ना, सेकंड बुक का हमारे ऑथर्स इंट्रोडक्शन में दे रखा है, उस सेम नेम से मूवी है। आप वो मूवी देख सकते हो अगर आपको बहुत क्यूरियोसिटी है कि इस स्टोरी में आगे क्या हुआ, लूसी वहाँ पर कैसे आ गई, और जहाँ पर वो थी वहाँ तो सिर्फ बारिश हो रही थी, यहाँ पे स्नो कैसे आ गई। तो अगर आप लोग क्यूरियस है, आप वो मूवी देख सकते हैं, उसमें वो पूरे नॉवल की कंप्लीट स्टोरी दी हुई है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।